क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीआईटी अजमेर पे। आज मैं आपको एमएस वर्ड का फाइल मेन्यू बताऊंगी, जिसमें आपको सेव कैसे की जाती है फाइल को। अगर आपको किसी फाइल को शेयर करना है किसी को, तो उसको शेयर कैसे करेंगे। अगर आपको फाइल को पीडीएफ बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइल, ठीक है। ये आपको आना कंपलसरी होता है। अगर आप में वर्ड पूरा आपको आता है और अगर आपको फाइल मेन्यू के बारे में पता ही नहीं है कि आप फाइल मेन्यू से क्या क्या कर सकते हो, तो वो आपको सारा इसमें मैं बताऊंगी, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट शो होती है, ठीक है। जो जो आपको अगर इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपसे सर्च कर सकती हूँ। अब मैं आपको फाइल मेन्यू, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज लिया है। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आते हो तो फर्स्ट आपको टैब मिलता है फाइल मेन्यू। आप फाइल मेन्यू में जैसे आएंगे, यहाँ पे एक सबसे ऊपर मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, इन्फो। अब इन्फो में आपके पास कुछ और मेन टॉपिक है। देखिए, कुछ कुछ टॉपिक है ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ टॉपिक है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए वो क्यों यूज में आते हैं। जैसे कन्वर्ट, अब ये क्या करता है आपको, जैसे कोई आप जैसे आपने सुना होगा एमएस वर्ड का उसको जो पहले वाला जो वर्जन था, है ना, वो 97। अब उसमें ये था कि लो लेवल की वर्जन में आपकी फाइल बनी है। अब आप चाह रहे हो उसको 19 में ओपन करना, तो वो किस तरह से आप उसको ओपन कर सकते हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो 19 में इसके थ्रू। तो ये क्या करता है, उसकी कंपेटिबिलिटी चेंज करके उसको बिल्कुल आपको 90 में ओपन करने की आपको एक सुविधा देता है, ठीक है। यहीं पे आपका था प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। आप उसको डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे आपने कोई फाइल बनाई, ठीक है। अब आप उसमें फाइल तो बना दिया आपने, पर अगर आप चाह रहे हो कि आपकी फाइल कोई भी ओपन ना करे, तो उसको किस तरह से आप सिक्योरिटी करोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। आप जैसे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे फर्स्ट आता है ऑलवेज वन। आपको सिर्फ आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको सिर्फ पढ़ना है, तो आप यहाँ पे उसको ये ऑप्शन ओपन कर दोगे, तो आपका डॉक्यूमेंट जो होगा आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। रीड ऑनली के लिए आपका ये ऑप्शन ओपन होता है। अब एंटर डॉक्यूमेंट, अब ये क्या करता है, आपको पासवर्ड लोड करता है। आपकी जो फाइल है आप उसमें पासवर्ड ऐड कर सकते हो। पासवर्ड ऐड करने से ये होगा कि आपकी फाइल आपने पासवर्ड लगाया, जिनको पासवर्ड पता होगा बस वही इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, बाकी इसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता। जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें आप पासवर्ड ऐड कर देते हो तो उस फाइल को कोई भी ओपन नहीं कर सकता। कैसे, मैं आपको एक बार यूज करके बताती हूँ। अब मेरी ये फाइल है, मुझे इसमें पासवर्ड ऐड करना है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आ जाता है एनक्रिप्ट पासवर्ड। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है, ठीक है। मैंने दिया, जो भी आपको पासवर्ड देना आप यहाँ पे क्लिक करें। कंफर्म करने के लिए आपसे 2 बार मांगेगा। आपको जो भी यहाँ पे पासवर्ड देना है आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आप देखो ये ओपन हो गया है। अब आपकी फाइल पे आप गए, ये फाइल है। अब मैंने यहाँ पे कोई मैटर टाइप किया और मैं इसे क्लोज कर, तो क्लोज करने से पहले इस फाइल को सेव करना है। अब सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब फाइल सेव क्या करनी है, मुझे ब्राउजर्स पे जाके देन डॉक्यूमेंट में सेव करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। और मैंने यहाँ पे इस फाइल का नाम ऐड किया है, ये मेरी फाइल सेव हो गई, ठीक है। फाइल सेव हुई, आपको पासवर्ड रखना है, ओके कीजिएगा। अब ये देखिए मैंने फाइल सेव की। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देती हूँ, यहाँ से नई फाइल ओपन कर देते हैं, ठीक है। मैंने फाइल बंद किया। अब आप जैसे वापस इस फाइल को ओपन करेंगे, आप गए टॉप लाइन डॉक्यूमेंट पे, आप जाएंगे फाइल पे, फाइल ओपन करना है तो आप ओपन पे जाएंगे। यहाँ पे रिसेंटली आप जो फाइलें सेव करते हो, यहाँ पे उन फाइल की लिस्ट आती है आपके पास। जैसे मुझे ये फाइल ओपन करना है, मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए आपको फाइल ओपन ही नहीं करेगा जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं दे एंटर करेंगे, तब तक आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। ये आपकी एक प्रोडक्ट करता है आपके डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा के। आपने पास ओपन कर दिया। अब आप बोलोगे पासवर्ड रिमूव कैसे किया जाए। आपने फाइल ओपन करना है, सेम आपको फाइल ऑप्शन में जाना है, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड आपने ऐड किया एनक्रिप्ट पासवर्ड में, यहाँ पे आना है और इस पासवर्ड को आपको हटा देना है, ठीक है, रिमूव कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब जब आप इस फाइल को बंद करोगे, क्लोज करोगे, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपको सेव करना है या नहीं करना है। बिल्कुल आपको सेव करना है क्योंकि आपने पासवर्ड हटाया है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब ये सेव हो गया। अब आप वापस ओपन करिए, ठीक है। अब फाइल मेन्यू में ये फाइल आ गई आपकी, इस पे क्लिक किया आपने। अब आप देखिए विदाउट पासवर्ड आपकी फाइल ओपन होगी। तो आप इस तरह से पासवर्ड भी आप रिमूव कर सकते हैं। सेकंड फाइल ऑप्शन में आपको यहीं पे
अब रिस्ट्रिक्ट परमिशन, ये क्या होता है? एडिटिंग मतलब आप चाह रहे हो आपकी जो भी फाइल है, ठीक है, उसमें कोई भी एडिट ना करे। अभी मैंने आपको पासवर्ड बताया, तो पासवर्ड में ये था कि आप अगर पासवर्ड है आपके पास तो आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। पर अगर पासवर्ड भी है आपके पास और आप उसमें चाह रहे हो कि कुछ एडिट ही ना हो, कुछ भी टेक्स्ट वगैरह आप इसमें लिख ना सको, तो ये होता है आपका रिस्ट्रिक्ट सेट। आप इसको क्या करेंगे, मैंने फाइल ओपन की है, अब इस पे गई, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आते हो आपके पास ऑप्शन आता है, आपको क्या करना है इसमें, बिल्कुल आप इसमें कोई भी एडिट ना कर सको, आप इनको फॉर्मेटिंग भी नहीं कर सके, कोई एडिटिंग भी ना कर सके, एनीवन कोई भी ना कर सके। मैंने इस पे क्लिक किया और इसको स्टार्ट। पासवर्ड मांगेगा आपसे वापस, आपको जो पासवर्ड यहाँ पे देना है आप यहाँ पे पासवर्ड दीजिए। एक मिनट, सॉरी, आपको 2 बार कंफर्म करने के लिए 2 बार पासवर्ड देना है, फिर ओके कीजिए आप। जैसे ओके करेंगे आपके पास ओपन हो गया। अब ये देखिए मैं यहाँ पे इसको हटाना चाह रही हूँ तो भी वर्ड हट नहीं रहा, कुछ ऐड करना चाह रहे हो, आप ये देखेंगे ऊपर वाले जो सारे फंक्शंस है आपके टूल्स सारे ऑफ हो गए, क्योंकि आप इसमें नहीं तो एडिट कर सकते हो, आप इसको सिर्फ क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इस तरह से आप इसको बिल्कुल एडिटिंग के लिए इसको बिल्कुल ऑफ कर सकते हो। तो ये आपके पास होता है। अगर आपका वर्क हो गया, आप चाह रहे हो इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉप। आप स्टॉप में आप जैसे स्टॉप करोगे आपसे पासवर्ड मांगेगा, अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने दिए, आप देखें आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग, ये देखिए सेलेक्ट हो गया। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। ये एक आपका और डॉक्यूमेंट को सिक्योर रखने का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया मैंने। सेकंड आपके पास फाइल मेन्यू में यहीं पे इन्फो में आपके पास, अब ये तो हुआ एडिटिंग के लिए। अब एक आता है कि आप एडिटिंग तो इसे आप एक्सेस देना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो आपकी फाइल है। आप देखो कंपनियों में आपके पास एक टीम दी जाती है कि आपकी टीम है, इसमें लगभग 5 जने होते हैं, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं। अब उन 5 मेंबर्स को आपने अलग अलग वर्क दिया कि आप इसमें एडिटिंग कर लेना, आप इसमें मैटर ऐड करेंगे, पर आप चाह रहे हो कि सबके पास अलग अलग वर्क हो, कोई भी उसमें इंटरफेयर ना करे, तो आप उनको एक्सेस दे सकते हो, उनको अलग अलग पासवर्ड दे सकते हो, जिससे वो उन्हीं फाइल को वो खुद ओपन करे जो भी उनको देना है। जैसे मैंने अभी आपको एडिट का ऑप्शन किया था, तो वैसे आप उस पर क्लिक करेंगे कि इस व्यक्ति को एडिट करना है, इसमें इसको ऑप्शन नहीं करना, तो ये इस तरह से आप एक अलग अलग आप क्या कर सकते हो, ए देख लिया, पासवर्ड एक्सेस कर सकते हो, ये आपका इसमें होता है, ठीक है। एड डिजिटल सिग्नेचर, आप जो भी जैसे आपने देखा है कि अभी आप जैसे कोई भी आप पेज वगैरह बनाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, तो उसमें आप डिजिटल सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हो, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मार्केस फाइनल, मार्केस फाइनल क्या करता है, आपकी फाइल को एक जगह रोक देता है, मतलब वही सेम प्रोसेस, आपको ना ही तो उसमें एडिट कर सकते हो, ना ही आप उसमें डिलीट कर सकते हो, आप कुछ नहीं, आप इसमें सिर्फ पढ़ सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया, ओके, सेम। अब आप देखें सेम, आप इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, कुछ भी एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसमें डिलीट कर सकते हैं। ये भी आप इस तरह से आप पासवर्ड लगा सकते हो, पासवर्ड बिना आप इसमें कोई अगर काम करना चाहते हो, क्योंकि सभी में पासवर्ड था, इसमें कोई पासवर्ड नहीं, अगर आप इसको ऑन कर दे तो ये क्या करता है, सिर्फ ओनली रीड कर सकते हो आप इसको, इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, ठीक है। एडिट के लिए आप क्लिक करना चाहोगे तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, आप चाहो आप सेम आप यहीं पे जाए, मार्कस फाइनल को ऑफ कर दे, जैसे ऑफ करेंगे आपकी फाइल पहले जैसे हो जाएगी। आपको जो एडिट करना है ये देखिए आपके ऑप्शंस वापस आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वर्ड के अंदर। वैसे ही अगर आपको कोई आपकी फाइल है ना, तो अगर आपके उसमें हिडन फाइल है उसको आपको देखना है, तो ये आपकी उस फाइल को हिडन करता है। चेक फॉर इश्यू, जो भी इश्यूज होंगे उनको ये चेक करेगा, ठीक है। मैनेज डॉक्यूमेंट, अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, आप यहाँ से उसको अलग अलग में कन्वर्ट करके उसको मैनेज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। सेकंड आता है आपके पास न्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज शो होता है, यहाँ पे आपकी कुछ टेम्पलेट्स बनी है, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको रिज्यूम क्रिएट करना है, रिज्यूम पे जा सकते हो, अगर आपको कवर पेज बनाना है कवर पेज बना सकते हो, आपको मोर फंक्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको जो चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है ओपन, ओपन आपकी जो भी फाइल आपने सेव की है तो वो आपको यहाँ पे शो जाएगी रिसेंट टैब में, ठीक है। अब देखो आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, जॉब पे आप कोई भी फाइल बना रहे हो या एडिट कर रहे हो या आप राइटर और बुक लिख रहे हो, तो आपके पास खूब सारी फाइल्स, ठीक है, 2 फाइलें आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप चाह रहे हो मैं जब भी जाऊं मेरे पास वो फाइल आ जाए, मुझे सर्च करने की जरूरत, अब आपके पास इतनी सारी फाइल है, आप ओपन पे जाके सर्च करोगे, आप चाहोगे मेरे को रिसेंट टैब में सबसे ऊपर एक अलग से मेरे को फोल्डर मिल जाए, तो आप उस फाइल को पिन कर सकते हो। पिन करने से क्या होगा, वो फाइल आपको एक अलग से आपको मिल जाएगी। जैसे ये फाइल है, मुझे इसको अलग से शो करना, तो पिन का ऑप्शन शो हो रहा है इधर,
आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ये सबसे ऊपर आपको ऐड हो जाएगी। आपको जब भी चाहिए ये आपको यही मिलेगी, क्योंकि आप देखते हो रिसेंट टैब में आपके पास जैसे जैसे आप नई नई फाइल बनाओगे ना, तो वो आपके पास ऊपर ऐड होती जाएगी और आपकी फाइलें नीचे जाएगी। तो ऐसे इस तरह से आप इसको पिन कर दोगे तो ये कहीं भी नहीं जाएगी। अब ये फाइल है मेरी, मुझे ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे को इस पर बार बार वर्क करना होता है इस फाइल से, तो मैंने इसको पिन किया, तो ये फाइल मेरी पिन हो जाएगी और ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगी। अब मुझे जब भी फाइल को वर्क करना है, मैं यहीं से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकती हूँ, सर्च करने की मुझे जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह से फाइल पिन कर सकते हो। आप चाह रहे हो पिन नहीं करना है, मुझे ये फाइल हो गया, इसको हटा दूं यहाँ से, तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी फाइल हट जाएगी वहां से। ठीक है, आपकी फाइल यहाँ से आप इसको पिन कर सकते हो। तो ओपन है, आप ओपन पे जैसे जाओगे तो आपकी फाइल कहाँ पे सेव की है, आप अलग अलग फील्ड से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, ब्राउजर में सेव की है या दिस पीसी वगैरह। ठीक है, फिर आता सेव, फाइल को सेव करना है आपको, आप फाइल सेव कर सकते हो। सेव एस, आपको बताइए सेव एस, अगर आपने कोई फाइल सेव की है, उसको कहाँ पे सेव करना है या एडिट करना है, फाइल को नाम चेंज करना है, आप सारा सेव एस से उसको यूज में ले सकते हो। जैसे मैंने फाइल सेव की अभी MCT123, अब मुझे फाइल का नाम चेंज करना, तो आपको पता है सेव क्या करेगा, आपने अगर एक बार फाइल सेव कर दी, वो सेव है, आपने इसमें मैटर लिखा है तो उसको सेव कर देगा। जैसे मैंने इसमें कलर किया है या डिजाइन की है, एडिटिंग फॉर्मेटिंग जो भी मैंने इसमें की है ना, ये उसको सेव कर देगा। ठीक है, पर मैं चाह रही हूँ इस फाइल का नाम चेंज करना है मुझे, या मैंने पहले इस फाइल को सेव किया था डेस्कटॉप पे, अब मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करना है, डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो उसको किस तरह से आप सेव करोगे, तो ये आपको ऑप्शन कौन देता है, सेव एस। सेव एस में आप उसमें एडिट कर सकते हो। आप जैसे सेव एस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, आपको कहाँ पे सेव करनी है, डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे, या और भी आपको इसका अदर ब्राउजर्स में जाके आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हो सेव कर सकते हो। मुझे फाइल का नाम चेंज करना है क्योंकि मुझे सेम कॉपी चाहिए, इस तरह से आप इसको फाइल को सेव कर सकते हो। अब आपने इसको किस टाइप में सेव किया है, आपको इसको टाइप भी चेंज करना है, PDF में कन्वर्ट करना है, या जो भी आपको चाहिए ना, आप यहाँ से इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सेव एस आपको पूरा अगर बोले तो एडिट करने का ऑप्शन आपको ये शो करता है। ठीक है, आप एडिट कर सकते हो, सेव की गई फाइल में जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो ये आपका सेव एस है। अब अगर आपको आपकी कोई फाइल है उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना, आप यहाँ से PDF में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। प्रिंट, अब आपकी जो फाइल है, इसी ये पेज है मेरा, है ना, मुझे उसको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मैटर बढ़ा देती हूँ, कॉपी किया, देन यहाँ पेस्ट। ठीक है, अब मुझे इस पेज इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे जाना है, आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपका जो भी प्रिंटर है आपको वो कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको कॉपीज कितनी करनी है, 1 2 3 आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है ऑल पेज, अगर मेरे पास यहाँ पे कम से कम 10 पेज है, अगर मुझे सारे पेज प्रिंट करने में ऑल पे क्लिक कर दूंगी हो जाएगा, पर मुझे चाहिए करंट पेज, जो पेज ओपन है अभी बस मुझे वही पेज प्रिंट करना है। तो आप इसी लिस्ट पे नीचे जाएंगे, जहाँ पे एरो आपको मिल जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा उनके मोर फंक्शन आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप इस एरो पे जैसे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, करंट पेज ओपन करना है, मतलब करंट पेज प्रिंट करना है। आप करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो जो पेज आपके पास ओपन है बस वही पेज प्रिंट होगा। कस्टम में जाके आपको और पेजेस में जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड आपके पास आता है, अगर आप चाह रहे हो पेज के वन साइड, क्योंकि पेज आपको पता है 2 साइड में आप प्रिंट कर सकते हो, आप चाह रहे हो सिर्फ वन साइड आपको प्रिंट करना है तो आप वन साइड प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे और मिल जाएगा, बहुत दोनों तरफ आपको प्रिंट करना है, आप इस पे क्लिक करिए, दोनों तरफ प्रिंट होगा। आप चाह रहे हो वन साइड चाहिए, आप वन साइड क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाह रहे हो आपने कोई कॉपी वाइज करनी है, 1 2 3 वाइज सीरीज वाइज आना चाहिए, यहाँ से आप इसको सीरीज वाइज चाहिए, या फिर आपको चाह रहे हो वन वन में पहले वन कॉपी निकल जाए, इस तरह से आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर आपको अभी आप देख रहे हो आपका जो पेज है वो आपका पोर्ट्रेट में, अगर आपको उसको लैंडस्केप में चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो पेज को। ठीक है, किस तरह से प्रिंट करना आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे अब आपको लेटर ले रखा आपने, लेटर फॉर्मेट, आपको पेज साइज चेंज करना है, A4 साइज पेज चाहिए आपको, A4 साइज मिल जाएगा। आपको यहाँ से पेजेस साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो मार्जिन होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में जो आपको स्पेस होता है ना, इसको कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको चाहिए, जैसा सुटेबल चाहिए आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितनी शीट प्रिंट करनी है, एक पेज पे कितनी कॉपी चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जीरोक्स पे आपको जो जो चेंजेस करना है यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सेकंड आता है शेयर, अगर आपकी जो फाइल है उसको शेयर करना है किसी को, किस फील्ड आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ईमेल करना है किसी को, या फिर आपको
पीडीएफ शेयर करना है, किसी को लिंक शेयर करना है, या प्रेजेंट ऑनलाइन किसी को प्रेजेंटेशन करना है, ऑनलाइन शो करना है, या ब्लॉग पे अपलोड करना, ये आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं शेयर के अंदर। सेम आपको पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है, कहीं और किसी दूसरे वर्जन में सेव करना, आप सेव कर सकते हो। सेम पीडीएफ वगैरह में किसमें सेव करना आप सेव कर सकते हो। क्लोज फाइल को क्लोज करता है। तो ये होते हैं आपके फाइल मेन्यू के ऑप्शंस जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज मैंने आपको फाइल मेन्यू के बारे में बताया। ठीक है।